Students, in last video, we already completed first part from chemical equilibrium, and in today's video, we are going to discuss second part from same chapter known to be chemical equilibrium. तो आज के वीडियो में हमें सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो उसके लिए कौन से कंडीशन जरूरी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सा? डेल्टा एन। इफ डेल्टा एन इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा एन इक्वल टू नेगेटिव, तो उसके बेसिस पे हमें कौन सा रिलेशन मिलेगा? इफ डेल्टा एन वैल्यू इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, Kp is greater than Kc. If it is found to be exactly 0, then both constant are equal to each other, and when delta n is found to be negative, then constant Kp less than Kc. So try to remember delta n हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस। तो वो जो डिफरेंस हमें मिलेगा तो उस डिफरेंस के हिसाब से हमें रिलेशन सेट करना है, आइदर ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल, ट्राई टू रिमेंबर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, तो in first video from this chapter we already came across relation between Kp and Kc। तो उसी बेसिस पे दूसरा एक रिलेशन हमें यहाँ पे सेट करना है। व्हाट इज दैट रिलेशन? Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा n। अभी इस इक्वेशन के बेसिस पे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो Kp नथिंग बट प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, R नथिंग बट गैस कांस्टेंट, T इंडिकेट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड अगेन डेल्टा n नथिंग बट डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल, गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टर। तो ये वाला रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। इसी रिलेशन का यूज करके आगे चल के हमें अलग अलग रिएक्शंस दिए, तो इन रिएक्शन के बारे में Kp Kc में कौन सा रिलेशन है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो, दिस वन डेल्टा एन मैंने फाइंड आउट किया। कैसे? प्रोडक्ट गैसियस माइनस रिएक्टेंट गैसियस, यहाँ पे 2 मोल गैसियस स्टेट में, यहाँ पे 3 + 1 4 मोल। सो डेल्टा एन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? -2। सो डेल्टा एन निगेटिव होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? Kp लेस देन Kc। नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर इक्वेशन, twice SO2 plus O2 in equilibrium with SO3। Now tell me डेल्टा एन यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट के 2 मोल गैसियस स्टेट है, रिएक्टेंट 3 मोल्स। सो अगेन डेल्टा एन बिकम नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हमें कौन सा रिलेशन मिलेगा? Kp लेस देन Kc। थर्ड एग्जांपल, N2 plus O2 in equilibrium with twice NO। तो यहाँ पे डेल्टा एन क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट 2 मोल्स इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट आल्सो 2 मोल। सो डेल्टा एन बिकम 0। सो एट डेल्टा एन इक्वल टू 0 बोथ कांस्टेंट्स आर वन एंड द सेम। आखिरी केस, यहाँ पे 4 + 1 5 मोल्स प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट ओनली 2 मोल्स इन गैसियस स्टेट। तो डेल्टा एन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3। सो ड्यू टू डेल्टा एन पॉजिटिव, व्हाट वी कैन राइट? Kp greater than Kc। तो as per given equation just you have to focus what should be the delta n value। it may be 0, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो उसके बेसिस पे हम लोग Kp एंड Kc रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट चेक करो। These are the 2 different types of reactions in front of you. First one known to be exothermic, another one known to be endothermic। तो स्कूल लेवल से स्टूडेंट्स आपको पता है इन दोनों रिएक्शन के बारे में। What happened in first case? Those chemical reaction in which heat is given out, heat is liberated, such type of reaction known to be exothermic। On the other hand, in case of second one known to be endothermic, there is absorption of heat। So यहाँ पे exothermic मैंने सपोज ये वाला एग्जांपल दिया आपको, N2 gas plus thrice H2 gaseous in equilibrium with twice NH3 gaseous। ओके, अब इसका डेल्टा एच सपोज मैंने आपको यहाँ पे दिया, डेल्टा एच इक्वल टू -92 किलो जूल। तो व्हाट इट इंडिकेट? डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी नेगेटिव, तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। सो दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now in case of endothermic reaction, what happen? Check this example.
N2 gas plus O2 gaseous in equilibrium with twice NO gaseous. ओके, सो नाइट्रिक ऑक्साइड हमने फॉर्म किया, यहाँ पे डेल्टा एच आपको मिलेगा प्लस 180.8 किलो जूल. तो दिस डेल्टा एच वैल्यू इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, दैट इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अभी इसी रिएक्शन में दूसरा एक प्रिकॉशन ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, हर बार आपको डेल्टा एच नेगेटिव या पॉजिटिव दिया नहीं जाएगा. इन सम केसेस व्हाट हैपन, आफ्टर प्रोडक्ट देयर इज इमीडिएटली पॉजिटिव साइन होगा, वहां पे हम लोग एंथैल्पी चेंज ऐड करेंगे, दैट आल्सो इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक. सिमिलरली यहाँ पे भी आफ्टर प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू राइट माइनस साइन, सेम एंथैल्पी चेंज मैंने यहाँ पे ऐड किया, सो दैट इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन साइन ऑफ डेल्टा एच, नेगेटिव या फिर प्रोडक्ट के बाद इमीडिएटली पॉजिटिव साइन, बोथ इंडिकेट एक्सोथर्मिक. एंड यदि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या फिर प्रोडक्ट के बाद इमीडिएटली नेगेटिव साइन होगा, तो दैट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, सेकेंड वन, नोन टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन. अभी इसी बेसिस पे हमें अगला पॉइंट डिस्कस करना है, विच वन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस टू रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक यहाँ पे एंडोथर्मिक. अभी सेम प्लॉट वी आर गोइंग टू repeat in reverse form for another reaction. तो फर्स्ट प्लॉट ट्राई टू चेक दिस फॉर एक्सोथर्मिक, ये वाला प्लॉट मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे पैरामीटर्स चेक करो स्टूडेंट. यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन. तो सेम प्लॉट हम लोग फिर से इस केस में रिपीट करेंगे. तो whenever we are dealing with exothermic reaction there is liberation of heat. तो यहाँ पे प्लॉट का नेचर मैंने इस फॉर्म में इंडिकेट किया. चेक दिस वन, this indicate our reactant system, this is product system, dotted line indicate energy content of reactant, this line indicate energy content for product. Now check this difference, this difference is nothing but delta H, enthalpy change. This is what, ट्रांजिशन स्टेट. और ये वाला डिफरेंस हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, EA. व्हाट इज EA, एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाट हैपन, डेल्टा एच हमें निकालना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, HP माइनस HR. नाउ चेक दिस, whose energy content is greater in case of exothermic reactant. So what we can write here, since HP less than HR, so for exothermic delta H हमें क्या मिलेगा, always negative. अभी सेम प्लॉट वी आर गोइंग टू रिवर्स इन केस ऑफ एंडोथर्मिक चेंज. सेम पैरामीटर लेके मैंने दूसरा प्लॉट यहाँ पे इंडिकेट किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ ट्राई टू टेल मी स्टूडेंट व्हाट हैपन इन सेकंड केस व्हेन वी आर डीलिंग विद एंडोथर्मिक रिएक्शन. सेम प्लॉट मैंने रिवर्स किया. दिस इज अवर रिएक्टेंट सिस्टम, दिस इज प्रोडक्ट सिस्टम. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस इज रिएक्टेंट, दिस वन प्रोडक्ट. व्हाट इज दिस, ट्रांजिशन स्टेट. नाउ दोनों का एनर्जी कंटेंट हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे, रिएक्टेंट एनर्जी कंटेंट, प्रोडक्ट एनर्जी कंटेंट. Now try to tell me what happened in this case. ये वाला डिफरेंस हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डेल्टा एच, TS एंड रिएक्टेंट. सो दिस डिफरेंस इंडिकेट EA, एक्टिवेशन एनर्जी. फिर से हमें क्या शो करना है, फॉर एंडोथर्मिक डेल्टा एच साइन शुड बी पॉजिटिव. सो चेक दिस, सेम फॉर्मूला मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट किया, डेल्टा एच नथिंग बट HP माइनस HR. अभी डायग्राम चेक करके बोलो स्टूडेंट, whose energy content is lower, reactant. So what we can write, HP greater than HR. So that's why delta H is found to be positive for what type of reaction, endothermic. So no need to remember, delta H sign negative for exo, delta H sign positive for endo. So this diagrammatic representation itself gives idea about sign for delta H. ओके, अभी इन्हीं दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करके नेक्स्ट पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ विच वन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. अभी ट्राई टू टेल मी स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयर इज लिबरेशन ऑफ हीट. सो हीट इज लिबरेटेड,
On the other hand, in case of endo, heat is absorbed. Second point, whose energy content is greater in case of exothermic reactant? So what we can write? Energy content of reactants is found to be higher one. What about reverse case? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग energy content of product is found to be higher one. अभी इसी बेसिस पे थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट? जिस सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कम होगा दैट सिस्टम विल बी मोर स्टेबल. तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन whose energy content is greater, reactant, so it is less stable. So what we can write for exothermic product is more stable as compared to reactant. And in case of endothermic, as per energy content, what we can write? Reactants are more stable than corresponding product. So this is another important point. Then sign convention for exo and endo regarding delta H. तो exo में delta H हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव. यहाँ पे delta H मैंने क्या शो किया था डायग्राम के बेसिस पे? पॉजिटिव. एंड व्हाट अबाउट लास्ट पॉइंट? नथिंग बट एग्जांपल. तो हमने यहाँ पे कौन सा एग्जांपल दिया था? N2 gaseous plus thrice H2 gaseous in equilibrium with twice NH3 gaseous. और यहाँ पे डेल्टा H मैंने क्या लिखा था? नेगेटिव. प्रोडक्ट के बाद इमीडिएटली प्लस साइन देके हम लोग लिखेंगे दिस मच इट विल बी लिबरेटेड. एंड एंडो में हमने कौन सा एग्जांपल रिपीट किया था स्टूडेंट? N2 gas plus O2 gas in equilibrium with twice NO. तो यहाँ पे this much will be the enthalpy change. This much energy content will be absorbed. So this belongs to what category? Endothermic reaction. तो next point check करो students. So अगला important point for objective purpose, what are the various factor which going to affect rate of reaction? तो आपको पता है स्टूडेंट चार फैक्टर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसमें से फर्स्ट फैक्टर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अभी पहला कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसी बेसिस पे सेकंड कंडीशन आप लोग इजीली बोल सकते हैं. मुझे यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इन दिस केस, इफ डेल्टा एच ऑन पेपर इज फाउंड टू बी नेगेटिव. अब इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि चेंज इज फाउंड टू बी एक्सोथर्मिक. कौन सा रिएक्शन दिया है आपको? एक्सोथर्मिक. एंड एज पर लीट-चाटेलियस प्रिंसिपल व्हाट हैपन? इन ऑर्डर टू फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिस्टम का टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज, डिक्रीज करना पड़ेगा. सो इट इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो जस्ट आपको ऑन पेपर क्या चेक करना है स्टूडेंट? दिए हुए रिएक्शन में डेल्टा एच का साइन निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड इट कैन बी फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर. अभी रिवर्स केस कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे. सेकेंड, व्हाट हैपन इफ ऑन पेपर डेल्टा एच इज फाउंड टू बी पॉजिटिव? इसका मतलब क्या है? Energy is absorbed and that type of reaction nothing but endothermic reaction. And as per Le-Chatelier's principle, once again what happened? Every endothermic reaction is favored by increase in temperature. तो यहाँ पे हमें किसके ऊपर फोकस करना है? Whether reaction is exo or endo. तो उसके हिसाब से temperature should be minimized और temperature should be increased. So this is effect of temperature on rate of reaction. अभी इसी सेगमेंट में अगला फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज दैट? इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमें क्या कंसिडर करना है स्टूडेंट? मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिएक्शन प्रोसीड करते समय वॉल्यूम में जो भी चेंज होगा तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रेशर का इफेक्ट इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो चेक फर्स्ट केस, इफ गिवन रिएक्शन इज प्रोसीड विथ, कैसे प्रोसीड होगा? प्रोसीड with increase in volume. वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज. तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बाय बॉयल्स लॉ हम लोग क्या करेंगे? ऐसे रिएक्शन फेवर करने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा हमें? डिक्रीज. सो एज देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन प्रेशर. अभी इसी बेसिस पे रिवर्स चेंज मुझे बोलो स्टूडेंट, व्हाट हैपन व्हेनेवर रिएक्शन प्रोसीड विथ, इफ given a reaction proceed with, instead of increase what we can write? Decrease in volume. यदि रिएक्शन में प्रोसीड करते समय वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी फेवर्ड बाय रिवर्स केस. इंस्टेड ऑफ डिक्रीज व्हाट वी कैन राइट?
इंक्रीज इन प्रेशर। तो यहाँ पे आपको ये रिलेशन पता होना जरूरी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर which going to affect rate of reaction. Now shift towards next factor. What is that? Effect of concentration. तो in general what we can say, यदि हम लोग इनपुट इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन जनरल what we can write this one, with increase in concentration of the reactant, what happen? There is increase in concentration of the product. तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द रिएक्शन व्हाट हैपन, प्रोडक्ट का यील्ड इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। सो दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर नोन टू बी कंसंट्रेशन। अभी इसी सेगमेंट में नेक्स्ट फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज दैट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अभी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट, चेक दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे दो कर्व्स मैंने इंडिकेट किए, दिस इज एनर्जी कंटेंट फॉर रिएक्टेंट, दिस वन फॉर प्रोडक्ट। यहाँ पे डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एच। अभी कंपेयर दिस टू कर्व्स, दिस इज फॉर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, दिस वन फॉर कैटालाइज। यहाँ पे हम लोग कौन सा भी कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे देयर इज यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो व्हाट काइंड ऑफ चेंज यू आर गेटिंग इन दिस केस। अभी ये वाला फर्स्ट रिएक्शन चेक करो स्टूडेंट, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज फाउंड टू बी हायर वन, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी लोअर। बट जैसे हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, दैट कैटालाइज्ड रिएक्शन शोज दिस मच एनर्जी कंटेंट। यहाँ पे ध्यान दो, ये दूसरा एनर्जी कंटेंट इंडिकेट किया मैंने, दिस फॉर अनकैटालाइज, दिस वन फॉर कैटालाइज। तो यहाँ पे कैटालाइज रिएक्शन में आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज रोल ऑफ कैटलिस्ट? Catalyst used in the reaction provide alternate path for the same reaction with lower activation energy. So that what happen? Reactant rapidly pass into transition state, and that transition state on decomposition gives you corresponding product. So that is another important factor known to be catalyst. अभी अगला point check करो students. Next one. We are going to explain characteristics of equilibrium involving what type of process? Physical process. तो यहाँ पे important features हमें discuss करने हैं। तो सबसे पहला feature, can you tell me student, जब भी हम लोग system consider करेंगे जहाँ पे क्या present है, equilibrium, okay? तो जिस सिस्टम में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा तो उस सिस्टम में हमें क्या कंसिडर करना है, ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन दैट सिस्टम दीज आर फाउंड टू बी कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, सपोज वी आर डीलिंग विद दिस इक्विलिब्रियम, लिक्विड इनटू वेपर। तो इस केस में मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो दैट वेपर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? System in equilibrium shows all measurable properties constant. Now, what about second important characteristic? Second important characteristic में हमें क्या consider करना है? Check this. Suppose ये वाला equilibrium मैंने आपको show किया, liquid in equilibrium with vapor. Okay? तो in this case हम लोग क्या करेंगे? जैसे last video में भी हमने discuss किया था, system in equilibrium shows two opposite phenomenon which are having equal rate. तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, लिक्विड का कन्वर्जन मैंने वेपर में किया, सो व्हाट इट बिकम, रेट ऑफ वेपोराइजेशन। व्हाट अबाउट रिवर्स केस, वेपर कलेक्ट करके हमने कूल किया तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड, सो दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ व्हिच फेनोमेनन, कंडेंसेशन। तो व्हाट इज सेकंड फीचर, in case of system having equilibrium, two opposite processes have equal rate. Now try to consider third feature in this case. तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम चेक करो, ये वाला कंटेनर मैंने यहाँ पे शो किया, दिस इज अंडर स्टडी सिस्टम, ओके। यहाँ पे दूसरा कंटेनर मैंने कंसिडर किया, सेम काइंड ऑफ सिस्टम वी आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस केस ऑल्सो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करो स्टूडेंट, इन फर्स्ट केस देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी इक्विलिब्रियम, बट इन सेकेंड केस यू आर गेटिंग इक्विलिब्रियम। तो व्हाट शुड बी थर्ड फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम हमें कहां पे मिलेगा, क्लोज सिस्टम में मिलेगा, ना कि ओपन सिस्टम।
ओके अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर फोर्थ वाला चेक करो, वेन एवर सिस्टम इज हैविंग इक्विलिब्रियम, तो उस सिस्टम के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सपोज वी आर चेकिंग दिस एग्जांपल, ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विथ सी प्लस डी. अभी यहां पे मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, दिस इंडिकेट रेट ऑफ फॉरवर्ड, दिस वन इंडिकेट रेट ऑफ बैकवर्ड. नाउ ट्राई टू कंसिडर दिस रिएक्शन. यहाँ पे कैपिटल ए बी सी डी क्या है, 4 सब्सटेंसेस, स्मॉल लेटर्स आर देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट. तो इस केस में मैंने सपोज केसी का इक्वेशन लिखा, व्हाट दैट, कैपिटल सी रेज टू स्मॉल सी, कैपिटल डी रेज टू स्मॉल डी, ए रेज टू स्मॉल ए, एंड व्हाट अबाउट अनदर वन, बी रेज टू स्मॉल बी. सो चौथा फीचर कौन सा है, जब भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा तो वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम. And what is the last important feature? Suppose we check this one, CO2 gas aqueous system. What you are getting here? This one, CO2 aqueous. अभी इसका Kc मैंने इस फॉर्म में लिखा. What we can write here? CO2 in which form? Aqueous, that is product. What is this? CO2 in which form? Gaseous. तो जब भी K का वैल्यू क्या होगा, हायर, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन का डायरेक्शन कहां पे शिफ्ट करेंगे हम लोग, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन में CO2 का सोल्युबिलिटी क्या होगा, ग्रेटर 1. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच इन्वॉल्व व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस. अभी अगला पॉइंट चेक करो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज दैट एप्लीकेशन, व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इट इज यूजफुल टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. अब ये वाला रिप्रेजेंटेशन चेक करो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया है. दिस वन विल बी एट द सेंटर, यहाँ पे वेरी स्मॉल 10⁻⁻3. यहाँ पे Kc का वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज, दैट इज 10⁻3. सो जब भी Kc का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर 1, देन व्हाट हैपन, रिएक्शन इज हार्ड टू प्रोसीड. तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड फर्दर. एंड इफ अनदर केस जहां पे Kc का वैल्यू क्या है, हायर, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन. एंड जब Kc का वैल्यू इन बिटवीन होगा 10⁻³ टू 10⁻3, तो वहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स शोज equilibrium. So this is first application, how equilibrium constant K is useful to predict extent of reaction. अभी इसी सेगमेंट में दूसरा एप्लीकेशन कंसिडर करो स्टूडेंट. What is that second application? It is useful to predict direction of net reaction. यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या फिर इक्विलिब्रियम शो करेगा. सो उसके लिए हमें कौन से दो क्वांटिटीज कंसीडर करने हैं यहाँ पे, एक होगा QC यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट, अनदर होगा KC दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखो स्टूडेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन KC एंड QC. चेक दिस, इफ वी आर डीलिंग विद दिस रिएक्शन AA प्लस BB इन इक्विलिब्रियम विद CC प्लस DD. अभी इस केस में मैंने Kc का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में लिखा, Kc नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन C रेज टू C, कॉन्सेंट्रेशन D रेज टू D, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन A रेज टू A, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन B रेज टू B. अभी सिमिलर मैनर में हम लोग QC के लिए इक्वेशन सेट करेंगे. QC, what I am going to write once again, C raised to C, D raised to D, यहाँ पे भी A raised to A into concentration B raised to B. अभी आप लोग बोलेंगे कि सर दोनों इक्वेशन सेम दिखाई दे रहे हैं, खाली लेफ्ट हैंड में हमने चेंज किया इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो ध्यान में रखो स्टूडेंट, जब भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा, एट दैट टाइम whatever may be the ratio you are getting regarding product and reactant concentration, that is treated as Kc. एंड अदर देन इक्विलिब्रियम को छोड़ के जब भी हम लोग सेम रेशियो डिटरमाइन करेंगे, देन दैट बिलोंग्स टू QC, कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट. यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट, यहाँ पे अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट. नाउ चेक दिस रिप्रेजेंटेशन, QC less than KC, then what it indicate, R gives rise to P, so net reaction shifted in forward direction. यहाँ पे दोनों one and the same.
So both reactant and product are in equilibrium with each other, and if QC is greater than KC, then direction of the reaction is nothing but right to left, that is backward. So this is another important application of equilibrium constant K. अभी इसी तरीके से अगला एप्लीकेशन हमें एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज दैट? दिस इज यूजफुल टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. सपोज मैंने सेम इक्वेशन रिपीट किया, ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी. दिस इज अवर अंडरस्टडी रिएक्शन. तो यहाँ पे कैपिटल लेटर सब्सटेंसेस एज यूजुअल, स्मॉल लेटर्स आर देयर कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे हम लोग केसी का इक्वेशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट? C raised to small c into D raised to small d. यहाँ पे A raised to small a into B raised to small b. तो जब भी आपको Kc का वैल्यू पता होगा तो हम लोग either of the things we can easily calculate. तो ये होगा हमारा तीसरा एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Let us shift towards next important factor. ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो स्टूडेंट सा. कौन सा? What kind of change is carried out in system, and what about direction of equilibrium, shifting of equilibrium? To check this, first condition, addition of one or more reactant. यदि हम लोग एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा? इट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. What about next condition? Addition of one or more product. जब हम लोग प्रोडक्ट में से एक या फिर एक से ज्यादा ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ पे मिलेगा? लेफ्ट. दिस इज टुवर्ड्स फॉरवर्ड, दिस इज टुवर्ड्स बैकवर्ड. देन थर्ड कंडीशन, एज वी डिस्कस अर्लियर, इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो हमारा शिफ्टिंग कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स एंडोथर्मिक चेंज. ओके. व्हाट अबाउट रिवर्स केस? डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक चेंज. In similar manner, what is next affecting factor? Increase in pressure, decrease in pressure. तो जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज. तो व्हाट वी कैन राइट हियर? इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स lesser number of molecule. And what about reverse case? It will be shifted towards larger number of molecules. Okay. Then what is next factor? Addition of catalyst. So it simply helps to maintain equilibrium in the system very rapidly. That is, within short period of time, there must be existence of equilibrium. Abhi remaining last factor check karo student. Whenever we are going to add inert gas into the given system at constant temperature, so no change will be observed, and at constant pressure, what happen? It will shifted towards larger number of molecules. तो ये वाला टेबल हमें ऑब्जेक्टिव में यूज करना है. So this is what in second part of chemical equilibrium we discuss this much content.